वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विद्या भारती की गूगल क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के विषय में हमने क्लास 3rd और 4th में भी पढ़ा था, लेकिन क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बार हम ब्रह्मनाद करेंगे और 10 सेकंड का ध्यान करेंगे और उसके बाद अपनी कक्षा की शुरुआत करेंगे। तो सभी लंबी गहरी सांस लेंगे और आंखें बंद और ब्रह्मनाद। ओम। स्वस्थ है। अब हम अपने नए टॉपिक की तरफ चलते हैं जो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जैसा कि हमें पता है, हम ए, एन और द, इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल्स के रूल कि आर्टिकल्स किस में लगते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि नाउन में काउंटेबल और अनकाउंटेबल ऐसे दो प्रकार के नाउन होते हैं। काउंटेबल नाउन यानी जिनको हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। जैसे हमारी बुक, फैन, टेबल, चेयर, ये सारी काउंटेबल नाउन होती है क्योंकि हम इन्हें गिन सकते हैं। और जैसे वाटर यानी पानी, सैंड यानी बालू मिट्टी, हवा, इन सब चीज़ों को हम गिन नहीं सकते, इनकी गिनती नहीं हो सकती, इसलिए वो अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आर्टिकल्स का प्रयोग हमेशा काउंटेबल नाउन पर होता है, यानी गिनने योग्य जो चीज़ें होती है उन पर हम आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम इसका ये होता है कि वो नाउन हमेशा सिंगुलर नाउन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए का मतलब एक, एन का मतलब भी एक होता है और द का अपनी डिक्शनरी में ऐसा कोई मतलब नहीं होता, लेकिन द का प्रयोग उन्हीं वस्तुओं के लिए होता है जो या तो पूरी दुनिया में एक होती है या सबसे अलग होती है। इसलिए इनका प्रयोग हमेशा एक वचन की वस्तुओं पर होता है या एक वचन की संज्ञा पर होता है और जो गिनने योग्य वस्तुएं होती है उन पर ही होता है। अब सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं एन का प्रयोग। एन का प्रयोग करने के पहले हम ये याद करेंगे कि हमने वर्ड पढ़े थे कि शब्द होते हैं उनमें दो भेद होते हैं, एक होता है वोवेल और एक होता है कॉन्सोनेंट। तो वोवेल होते हैं वो ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वोवेल होते हैं और बाकी 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो एन के प्रयोग के लिए सबसे पहला नियम यही है कि वो वोवेल से शुरू होने वाले शब्दों से पहले लगता है, यानी जो शब्द ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होते हैं हम उनके पहले एन का प्रयोग करते हैं। और दूसरा नियम ये है कि स्वर की ध्वनि पर, यानी कि कोई शब्द ऐसा होता है जो वोवेल से शुरू तो नहीं होता लेकिन उसकी ध्वनि स्वर की होती है, यानी ए, आ, ई, हिंदी के जो स्वर होते हैं उसकी ध्वनि होती है, तो उसके पहले भी हम एन का प्रयोग करते हैं। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एप्पल। एप्पल में ये पहला वर्ड क्या है, पहला लेटर क्या है? ए। तो ए के पहले हमने किसका प्रयोग किया? एन का। दूसरा है आई। आई के पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। इंक पॉट। इंक पॉट में आई है तो इसमें हम एन का प्रयोग करेंगे। आउल। आउल का पहला लेटर ओ है, इसमें हम एन का प्रयोग कर रहे हैं। और अम्ब्रेला का पहला लेटर यू है, इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो ए, ई, आई, ओ और यू, ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांचों अपने वोवेल हैं, इसलिए हमने इनके पहले एन का प्रयोग किया। अब इस दूसरी पंक्ति का मतलब कि स्वर की ध्वनि पर। स्वर की ध्वनि का मतलब क्या कि अगर वो वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है लेकिन उसका पहला लेटर साइलेंट हो रहा है, जैसे ऑनेस्ट, इसमें स्पेलिंग तो एच से शुरू हो रही है। देखिए ये स्पेलिंग हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? एच से, लेकिन इसका एच क्या हो रहा है? साइलेंट। जो क्योंकि हम इसको जब बोलते हैं तो हम इसको बोलते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट यानी ओ से शुरू हो रहा है और ए से शुरू हो रहा है, इसलिए हम इसके पहले क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। वैसे ही एम, एल, ए, ऐसे देखने में तो ये एम लग रहा है,
लेकिन जब हम उसको हिंदी को एम को लिखते हैं तो ए मैं एम लिखते हैं ना, ए मैं एम, तो इसलिए इसमें से पहला जो लेटर है वो क्या है, वोवेल है, इसलिए हम इसमें भी एन लगाएंगे और इसमें भी एन लगाएंगे। और उसी प्रकार आवर, हवर नहीं बोलते इसको, इसका एच जो है वो साइलेंट हो जाता है और इसका उच्चारण होता है अवर। अवर यानी ऐसे शुरू हो गया, इसलिए भी हम इसके सामने क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। इस प्रकार हमने देखा कि एन के रूल क्या हो गए, पहला वोवेल ए ई आई ओ यू से शुरू होना चाहिए, और दूसरा यदि वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो भी रहा है तो उसका उच्चारण जो है वो उसमें पहला लेटर स्वर की ध्वनि का होना चाहिए। तो इस प्रकार उसके एग्जाम्पल्स देख लिए। इसके पश्चात अब हम आते हैं ए के प्रयोग में। ए के प्रयोग का एक नियम है कि ए का प्रयोग हमेशा कॉन्सोनेंट की ध्वनि पर यानी व्यंजन की ध्वनि पर, इन 5 लेटर्स को छोड़ के जो स्वर की ध्वनि पर आए उसमें जो बच गए वो व्यंजन की ध्वनि है, जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल। इस प्रकार जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं उनके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। और ये जो नियम थे वो इस पर भी लागू, ये कॉमन नियम है कि वो सिंगुलर नाउन होना चाहिए और वो काउंटेबल होना चाहिए, वो नियम यहाँ भी फॉलो होंगे। तो जैसे बुक, हमने देखा बुक बी से शुरू हो रही है इसलिए हमने इसके आगे क्या लगाया, ए। सी ए टी कैट, कैट के आगे क्या लगा, ए। डी ओ जी डॉग, डॉग के आगे क्या लगा, ए। और एफ ए एन फैन, फैन के आगे ए। उसी प्रकार कॉन्सोनेंट में भी ऐसा यही नियम है जो स्वर में था कि जिसकी ध्वनि व्यंजन की आ रही हो, जैसे ए ई आई ओ यू के हिसाब से ये जो यूजफुल है ये एन में प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन इसका प्रयोग हम कॉन्सोनेंट में कर रहे हैं, ए में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो उच्चारण होता है वो यूजफुल होता है, तो इसका पहला लेटर क्या हुआ, यह हो गया। तो यह होने के कारण इसकी ध्वनि यह की निकली, स्वर की तो नहीं निकली, और यह क्या है, व्यंजन है, इसलिए हम इसके आगे ए का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही यूनिवर्सिटी, यूनियन, इस प्रकार के शब्द जिसका पहला लेटर तो वोवेल होता है लेकिन उसकी ध्वनि व्यंजन की होती है, उनके आगे भी हम ए का प्रयोग करेंगे। ए और एन के प्रयोग के बाद में तीसरा प्रयोग है द का प्रयोग। 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए और एन के प्रयोग हमने पढ़ लिए, द का प्रयोग पढ़ेंगे। द के प्रयोग में बहुत सारे नियम हैं, इसलिए हमें इन नियमों को ध्यान से देखना है। द का प्रयोग, मंदिरों के नाम से पहले, हम किसी भी मंदिर का नाम लेंगे तो उससे पहले द का प्रयोग होगा। हम जहाँ भी देखेंगे वो चाहे वोवेल में हो या कॉन्सोनेंट में हो, यदि वो किसी मंदिर का नाम है तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। जैसे द बिरला मंदिर, जयपुर का बिरला मंदिर है, द बिरला मंदिर, उसके आगे द लगा। उसके बाद वैष्णो देवी टेम्पल, वैष्णो देवी मंदिर है इसलिए उसके आगे द लगा। ऐसे ही कोई और मंदिर का नाम यदि हमारे सेंटेंस में आता है तो हम उसके ठीक पहले द का प्रयोग करेंगे। जो पूरी दुनिया में एक हो, पूरी दुनिया में जो चीज़ एक है, जैसे द स्काई यानी आसमान, द मून, द सन। हम कहीं भी चले जाएं, सूर्य जो अपने यहाँ सूर्य चमकता है भारत में, वही सूर्य आपको अमेरिका में मिलेगा, वही ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा और वही भारत के किसी भी कोने में मिलेगा। तो सूर्य पूरी दुनिया में एक है, इसलिए सूरज, चंद्रमा, आसमान, इनके आगे क्या लगेगा, द लगेगा। उसके बाद दिशाओं के नाम से पहले, दिशाएं हमारे जैसे ईस्ट वेस्ट यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जैसी दिशाएं होती है, उनका नाम भी कहीं भी लगता है तो उसमें द लगता है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन यानी सन के पहले द लगा, राइजेज इन द ईस्ट, ईस्ट क्या है, दिशा है, इसलिए उसके नाम के आगे भी द लगा। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होती है, जैसे जिसको हम एकदम उत्तम बोलते हैं, जो बेस्ट होती है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो उसके पहले हमेशा द का प्रयोग होगा। अब सुपरलेटिव डिग्री आप लोगों के लिए नया टॉपिक हो गया, तो उसको पहचान कैसे करेंगे, शब्द के पहले मोस्ट या शब्द के अंत में EST लगा होगा। यदि वो सुपरलेटिव डिग्री है तो उसमें उस डिग्री के पहले मोस्ट लगा होगा या फिर उसके लास्ट में EST। जैसे द ग्रेटेस्ट मैन, द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो यहाँ ग्रेटेस्ट में देखिए EST लगा हुआ है और ब्यूटीफुल के आगे मोस्ट लगा हुआ है, यानी ये एडजेक्टिव है,
इनके आगे क्या लगा हुआ है, अपने मोस्ट लगा हुआ है, इसमें EST। द बेस्ट, गुड की 3 क्वालिटीज होती है, गुड, बेटर और बेस्ट। बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। आगे चलते हैं। ऐतिहासिक भवनों के नाम से पहले जो भवन ऐतिहासिक हैं, जैसे संसद भवन हुआ, जैसे ताजमहल हुआ, जैसे लाल किला, जैसे कुतुब मीनार, जो भवन ऐतिहासिक हैं उन भवनों के नाम के पहले द का प्रयोग होगा। जिसको दुनिया में एक अपनी आइडेंटिफिकेशन है, जिसको सब जानते हैं, उनके नाम के पहले द का प्रयोग होगा। उसके बाद नदी, सागर, महासागर, समाचार पत्र, वाद्य यंत्र, राजनीतिक दल, मरुस्थल आदि के नाम से पहले भी द का प्रयोग होगा। नदी जैसे गंगा, द गंगा, गंगा एक नदी है, यमुना एक नदी है, सरस्वती एक नदी है, इनके नाम के पहले द का प्रयोग होगा। सागर, सागर जैसे रेड सी यानी लाल सागर, लाल सागर के नाम के पहले द का प्रयोग हुआ। महासागर, द इंडियन ओशन, हिंद महासागर, हिंद महासागर हमें पता है महासागर कौन से होते हैं, ओशिन यानी महासागर होता है, तो उसके नाम के पहले द का प्रयोग होगा। द बीजेपी, बीजेपी एक पार्टी है, राजनीतिक दल है, इसलिए इसके नाम के आगे द लगा। द कांग्रेस पार्टी, तो वैसे ही उसके आगे द लगेगा। उसके बाद द सहारा डेजर्ट, मरुस्थल का कहा मैंने, डेजर्ट का मतलब मरुस्थल होता है, तो सहारा एक मरुस्थल है, उसके पहले द का प्रयोग होगा। थार मरुस्थल है, थार के आगे द का प्रयोग होगा। समाचार पत्र, द राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका हमें पता है हमारे घरों में आता है, वो एक समाचार पत्रिका है, उसके नाम के आगे द लगा। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान, तो ऐसे जो भी समाचार पत्र होंगे उनके नाम के आगे द लगेगा। और उसके बाद वाद्य यंत्र, जैसे वंशी को हम फ्लूट बोलते हैं, तो द फ्लूट, द हारमोनियम, तो इनके आगे भी क्या लगा, द लगा। उसके बाद पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले, पर्वत श्रेणी, हिमालय क्या है, पर्वत श्रेणी है। अब यहाँ ध्यान देने की चीजें हैं कि इनके अलावा कुछ अपवाद है जहाँ पर द का प्रयोग नहीं होता। जैसे पर्वत श्रेणी हिमालय, इसके आगे द का प्रयोग हुआ, लेकिन एवरेस्ट क्या है, एक पर्वत है, जो पर्वत शिखर होगा उसके आगे द का प्रयोग नहीं होगा, उसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। तो ऐसे कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें कोई आर्टिकल नहीं लगता, जैसे हमारा नाम या हमारे देश का नाम या किसी शहर का नाम, उनके आगे हम द का प्रयोग नहीं करते। फिर जैसे आप मान लो कि कोई पर्वत शिखर है, उनके आगे हम द का प्रयोग नहीं करते। सप्ताह के दिनों के नाम हुए या महीनों के नाम हुए, अगर कहीं भी आ रहा है जनवरी, तो वो ना द आएगा, ना ए आएगा, ना एन आएगा, उनके आगे हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। इसी प्रकार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनमें आर्टिकल्स नहीं लगते। और अभी हमने कॉमन जो ए, एन और दी के प्रयोग थे वो पढ़े और उनको समझा। आगे जो एक्सरसाइज होगी हम वो बाद में सॉल्व करेंगे, आप इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए। थैंक यू।